फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। रेन बाजार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मल्टी नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड क्राइम धोखाधड़ी केस का पर्दाफाश किया। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एतबार चौक, चार मीनार और मीर चौक के इलाके में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त मोहम्मद अकरम उर्फ अकरम उम्र 22 साल और मोहम्मद नोमान रजा उम्र 22 साल के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर एक गैर कानूनी स्कीम चला रहे थे और मासूम नौजवानों को आसानी से पैसा कमाने का लालच देकर धोखा दे रहे थे। पुलिस तहकीकात के मुताबिक मुलजिमान पहले अवाम से 200 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर वसूल करते थे और उनका आईडी बनाते थे। बादशाह उन्हें 30,000 रुपए अदा करने पर मजबूर किया जाता था और कंपनी की मसनूआत देकर ये दावा किया जाता था कि वो आसानी से भारी मुनाफा कमा सकते हैं। इस अमल में मुलजिमान 40 से 50% तक कमीशन हासिल करते थे। अहम बात यह है कि मुलजिम अकरम ने इंस्टाग्राम पर अकरम_ड्रीम्स के नाम से अकाउंट बना रखा था, जहां से वो नौजवानों को इस स्कीम में शामिल करते थे। उन्होंने करमन घाट सरूरनगर के इलाके में अचीवर्स क्लब के नाम से एक दफ्तर भी कायम किया था, जहां से ये नेटवर्क चलाया जा रहा था। शहर में होने वाली तेज बारिश के बाइस एलबी नगर के इलाके में एक और बड़ा दरख्त गिर गया, जो करीब खड़ी एक कार पर जा गिरा, जिससे कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ये वाकया करमन घाट चौराहे के करीब पेश आया, जहां शदीद बारिश के बाइस दरख्त जड़ से उखड़कर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से वाक़े के वक्त ना तो कार में कोई मौजूद था और ना ही सड़क पर कोई शख्स, जिसके बाइस एक बड़ा हादसा टल गया। इत्तला मिलने पर डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के एहलकार मौके पर पहुंचे और गिरे हुए दरख्त को हटाने का काम शुरू किया। शदीद बारिश के बाइस शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासिर हुई। रियासत तेलंगाना में जारी पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन AIYF तेलंगाना यूनिट की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ये एहतजाज हिमायत नगर में वाक़े सत्यनारायण रेड्डी भवन से शुरू होकर वाई जंक्शन के करीब पेट्रोल पंप तक निकाला गया, जहां मुजाहिरीन ने बगैर पेट्रोल के 2 व्हीलर गाड़ियों के साथ अपना एहतजाज दर्ज कराया। इस मौके पर AIYF के रियासती सदर वलीउल्लाह कादरी और जनरल सेक्रेटरी कल्लूरू धर्मेंद्र ने खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में ईंधन की किल्लत के बाइस रोजमर्रा जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही। उन्होंने कहा है कि तलबा, मुलाजमीन, मजदूरों और छोटे ताजरों को पेट्रोल ना मिलने की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्क में फैलाई जा रही लॉकडाउन की अफवाहें बेबुनियाद हैं और इस पर नरेंद्र मोदी को अवाम से माफी मांगनी चाहिए। मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल की सप्लाई में पाई जाने वाली खामियों को फौरी तौर पर दूर किया जाए, ताकि अवाम को दरपेश मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सके। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़रिए एहतमाम हज 2026 के आज़मीन के लिए वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम वरंगल में वाक़े IMA हॉल में मुनक़्क़िद हुआ। तकरीब की सदारत सैयद खुसरो पाशा ने की, जबकि इस मौके पर DMHO डॉक्टर अपैया और ज़िले इम्यूनाइजेशन ऑफिसर ज्ञानेश्वर भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन सैयद खुसरो पाशा ने कहा है कि हज एक मुक़द्दस फरीज़ा जो ज़िंदगी में एक बार अदा किया जाता है और इसकी अदायगी के लिए सेहतमंद होना निहायत ज़रूरी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज की सेहत को यकीनी बनाने के लिए ऐसे वैक्सीनेशन कैंप मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, ताकि वो महफूज और बेहतर अंदाज में अपना फरीज़ा अदा कर सकें। उन्होंने मजीद कहा है कि हज के दौरान सेहत का ख्याल रखना इंतहाई अहम, इसलिए तमाम आज़मीन को चाहिए कि वो लाजमी टीका जात लगवाएं और तिब्बी हिदायत पर अमल करें। संगारेड्डी जिले कलेक्टर P प्रवनिया ने आवाम को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करने के मकसद से जिले में मुनक़्क़िद किए जाने वाले खुसूसी मेडिकल कैंपस से फ़ायदा उठाने की अपील की। पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्रेस प्लान के हिस्से के तौर पर जिले कलेक्टर प्रवनिया ने जिले में PHCs और UPHCs में माहिर डॉक्टरों के जरिए मुनक़्क़िद किए जाने वाले मेडिकल स्क्रीनिंग कैंपों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने संगारेड्डी सरकारी जनरल हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया और मुख्तलिफ शोबेजात के कामकाज का मुआयना किया। कलेक्टर जिन्होंने अस्पताल
अस्पताल में डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के अमल, डेटा एंट्री और मरीज की तफसीलात जमा करने के अमल का मुआयना किया। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को मशवरा दिया कि वो ओपी रजिस्ट्रेशन काउंटर में इजाफा करें और इंटरनेट की रफ्तार को बेहतर बनाएं ताकि मरीजों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। निजामाबाद जिले में आइंदा श्री राम नवमी और हनुमान जयंती की तकरीबात के पेश नज़र पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर के अंदर कमांड कंट्रोल हॉल में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद किया गया। निजामाबाद के मौजूद पुलिस कमिश्नर पीसाई चेतनी IPS श्री राम नवमी और हनुमान जयंती जुलूसों, शोभा यात्रा के मुंतजमीन के साथ मुख्तलिफ कम्युनिटी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान रैलियों के दौरान जिन कवायद व ज़ाब्ते पर सख्ती से अमल किया जाएगा उन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। संगारेड्डी जिले कलेक्टर P. प्रवनिया ने कहा है कि अप्रैल में शुरू होने वाला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रोग्राम शफाफ और मौसर अंदाज में मुकम्मल करने के लिए तमाम सियासी जमातों का ताउन इंतहाई जरूरी। कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट के मिनी इजलास हॉल में सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ इजलास में बताया कि वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी और शमूलियत के अमल में हर अहल शहरी का नाम लाजमी दर्ज होना चाहिए और किसी भी किस्म की गलती या कमी ना रहने दी जाए। उन्होंने कहा है कि इस अमल में बूथ लेवल अफसरान के साथ सियासी जमातों की तरफ से बूथ लेवल एजेंट्स की भी अहम किरदार है और तमाम जमातें अपने BLAs को 30 मार्च तक मुकर्रर करके इंतखाबी हलकों के हिसाब से लिस्ट जमा कराएं। जिले आदिलाबाद में जुराइम की रोकथाम और गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पाने के मकसद से जिले पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर नाकाबंदी मुहिम चलाई गई और रात 12 बजे तक जिले भर में बैक वक्त नाकाबंदी का इनेकाद किया गया। जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS की हिदायत पर अमल करते हुए जिले के 20 पुलिस स्टेशनों के हदूद में मजमूई तौर पर 28 चेक पोस्ट कायम किए गए। इन चेक पोस्ट पर गाड़ियों की सख्ती से तलाशी ली गई और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस के मुताबिक इस मुहिम के दौरान 41 ड्रंक एंड ड्राइव केस दर्ज किए गए जबकि नंबर प्लेट के बगैर चलने वाली 13 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। इसके अलावा मुनासिब दस्तावेजात न रखने वाली 3 मोटरसाइकिलों, 3 ऑटो रिक्शा, 1 कार को और 1 कंटेनर गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया। वाइस शर्मिला रेड्डी ने YSR कांग्रेस पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मुझे YCP के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर वो मेरे खिलाफ आएंगे तो मैं भी जारहाना खेल खेलना जानती हूँ। उन्होंने वाज़ेह किया है कि उनका हदफ YS जगन मोहन रेड्डी नहीं है बल्कि वो सिर्फ हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। उनका कहना था कि YCP की शैतान सेना उनके बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही, जिसकी वजह से उन्हें बार बार वजाहत देनी पड़ रही। और वाइस शर्मिला रेड्डी ने वजाहत करते हुए कहा कि उन्होंने YCP लीडरों को कुत्ते नहीं कहा बल्कि सिर्फ ये कहा कि भौंकना कुत्तों की फितरत होती है जिसे गलत अंदाज में पेश किया जा रहा। उन्होंने पुलिवेंडुला में कायम किए गए बनाना प्रोसेसिंग यूनिट पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सिर्फ इंतखाबी स्टंट था। उनके मुताबिक वाइस जगन मोहन रेड्डी ने 11 मार्च 2024 को इस इवेंट का और यूनिट का इफ्तिताह किया मगर वहां बुनियादी सहूलियात तक मौजूद नहीं थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या वहां एक भी टन केले का जखीरा किया गया, क्या कोई प्रोडक्ट तैयार की गई, अगर यूनिट फाल है तो इसके बिजली के बिल और पैदावार के आदाद व शुमार अवाम के सामने रखे जाएं। मारूफ गुलकार जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर स्टेट कॉर्नर कोर्ट ने कहा है कि उनकी मौत में किसी किस्म की कोई साजिश शामिल नहीं। स्टेट कॉरोनर एडम नाकोदा ने सिंगापुर पुलिस कोस्ट गार्ड की तहकीकात को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि मामले में किसी तरह की साजिश या ज़बरदस्ती के सबूत नहीं मिले। अदालत के मुताबिक गर्ग ने खुद ही समंदर में तैराकी का फैसला किया था और उन्हें किसी ने पानी में धक्का नहीं दिया। तहकीकात में ये बात सामने आई कि वाक़े के दिन गर्ग ने शराब नोशी कर रखी थी जिससे उनका फैसले करने की सलाहियत मुतासर हुई। सिंगापुर अदालत के मुताबिक जुबीन गर्ग ने पहली बार लाइफ जैकेट पहनकर तैराकी की लेकिन दूसरी बार जैकेट पहनने से इनकार कर दिया। इसी दौरान वो पानी में बेबस हो गए और बाद में अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया। पोस्टमार्टम में मौत की वजह डूबना ही पाई गई।
کانگریس نے ہندوستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور وزیر اعظم نریندر مودی کو ہدف تنقید بنایا۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل جے رام رمیش نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جاری جنگ کو ختم کرانے کے لیے مذاکرات میں پاکستان کا بطور ثالث اور پہل کرنے والے ملک کے طور پر سامنے آنا ہندوستان کی سفارتکاری کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے وزیر خارجہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ ایس جے شنکر ہندوستان کو ہونے والی شدید شرمندگی اور علاقائی سفارتکاری کو لگنے والے جھٹکے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ مغربی ایشیا کے بحران پر ہوئی آل پارٹی میٹنگ کے بعد وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پاکستان کو دلال ملک کہا تھا۔ اس بیان کو بنیاد بنا کر کانگریس نے مرکزی حکومت پر سخت تنقید کیا اور کہا کہ گلے لگنے والی سفارتکاری مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ کانگریس کا الزام ہے کہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کمزور ملک بھی دلال بننے کی پوزیشن میں نظر آ رہا، جو ہندوستان کی خارجہ پالیسی پر سوال کھڑے کرتا ہے۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے وندے ماترم سے متعلق سپریم کورٹ آف انڈیا کے ذریعے ظاہر کردہ موقف پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت العلماء ہند کا یہ واضح اور اصولی موقف ہے کہ وندے ماترم ہمارے بنیادی عقیدے توحید کے خلاف ہے، اس لیے کسی بھی حکم یا ہدایت کے ذریعے اسے گانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کسی شہری کو اس کے مذہب، عقیدہ اور ضمیر کے خلاف کسی عمل پر مجبور کرنا نہ صرف آئینی اقدار کی سرِ خلاف ورزی بلکہ آئین کے بنیادی ڈھانچے پر براہ راست حملہ ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ بھارت کا آئین ہر شہری کو ضمیر اور مذہب کی آزادی کا مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے، جسے کسی بھی انتظامی ہدایت، سرکاری دباؤ یا سماجی جبر کے ذریعے سلب نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے یہ حقیقت دو ٹک انداز میں بیان کی ہے کہ 28 جنوری 2026 کو وندے ماترم سے متعلق سرکاری گائیڈ لائن محض ایک مشورہ اور اس کی کوئی لازمی حیثیت نہیں ہے، نیز اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں کوئی تعزیری کارروائی بھی مقرر نہیں ہے۔ بہار کے محکمہ صحت عامہ و انجینئرنگ کے وزیر سنجے سنگھ ان دنوں سرخیوں میں ہیں۔ ریاست کی اہم اپوزیشن جماعت راشٹریہ جنتا دل (RJD) نے ایک کیلنڈر کے حوالے سے نتیش حکومت کے اس وزیر کو ہدف تنقید بنایا۔ سنجے سنگھ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کیلنڈر کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے RJD نے طنز کستے ہوئے لکھا کہ سرکاری پیسے کا کیسے غلط استعمال ہوتا ہے، اس کا نمونہ دیکھ لیجیے۔ یہ بہار حکومت کا کیلنڈر ہے یا وزیر کی اپنی پرائیویٹ فیکٹری کا؟ ریاست کی سیاست میں ان دنوں وزیر سنجے سنگھ کے محکمے کی جانب سے جاری کردہ کیلنڈر کو لے کر زبردست بحث جاری ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا کہ کیلنڈر میں چھپی تصاویر میں سنجے سنگھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ نظر آ رہے۔ اسی کے متعلق RJD نے سوشل میڈیا پر 4 تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، سرکاری پیسے کا کیسے غلط استعمال ہوتا ہے، اس کا نمونہ دیکھ لیجیے۔ ممبئی میں یوتھینیشیا مرضی کی موت کا معاملہ ایک بار پھر موضوع بحث بنا۔ حال ہی میں ہریش رانا کو سپریم کورٹ کے رہنما خطوط کے تحت مرضی کی موت کی اجازت ملی تھی، جن کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ اس واقعے کے بعد یہ سامنے آیا کہ گزشتہ 2 سالوں میں 40 لوگوں نے برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن BMC کو یوتھینیشیا کے لیے درخواست دی ہے۔ سال 2023 میں سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ جاری کیا تھا، جس میں بعض شرائط کے ساتھ نازک اور شدید بیمار مریضوں کے لیے یوتھینیشیا کی اجازت دی گئی تھی۔ اس کے بعد ریاستی حکومت نے BMC کو ایسی درخواستوں پر کارروائی کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ اسی کے تحت اب تک شہر کے مختلف علاقوں کے چیف میڈیکل آفیسرز کے پاس 40 درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں۔ یہ تعداد بتاتی ہے کہ کئی لوگ اس متبادل پر غور کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان درخواستوں پر کیا عمل اختیار کیا جائے، اس کے لیے کوئی واضح اصول نہیں۔ تقریباً 2 سال گزر جانے کے باوجود افسران یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ اس معاملے میں کیا اقدامات کیے جائیں۔
लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक नीरव मोदी ने हिंदुस्तान में अपनी हवालगी के मामले को दोबारा खोलने का मुतालबा किया था। हिंदुस्तान में इस पर 13,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मुलविस होने का इल्जाम है। नीरव मोदी जो एक मफरूट हीरा कारोबारी हैं, उसने अपनी हवालगी को चैलेंज देने के लिए हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस किंग्स बेंच डिवीजन का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले पर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के वकील ने जोरदार बहस की, जिसमें उन्हें सीबीआई की एक मखसूस टीम का भी मुकम्मल ताउन हासिल रहा। इस टीम में वो तफ्तीशी अफसरान भी शामिल थे जो समाअत के लिए खास तौर पर लंदन गए थे। मोदी की दरख्वास्त असला डीलर संजय भंडारी के मामले में आए फैसले पर मबनी था। हालांकि सीबीआई की मरबूत कोशिशों ने इस चैलेंज पर कामयाबी से काबू पा लिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि मोदी की अर्जी और इससे वाबस्ता हालात इतने गैर मामूली नहीं थे कि मामले को फिर से खोला जाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।